सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मैक्रो रेडियोग्राफी। मैक्रो रेडियोग्राफी में क्या क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, या डिसएडवांटेज इसका क्या है, ये सब चीज़ें आज इस टॉपिक में हम देखेंगे। तो मैक्रो जो वर्ड होता है, मैक्रो रिप्रेजेंट्स जब हमारे पास क्या हो जाए लार्ज। एक होता है माइक्रो, दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल एंड मैक्रो मीन्स लार्ज। और रेडियोग्राफी मैंने पहले भी बोला हुआ है कि व्हाट इज़ रेडियोग्राफी, इमेजेस मीन्स कि यहाँ पे आप क्या करोगे, लार्ज इमेजेस बनाओगे। मीन्स कि ऐसी ये टेक्निक होगी जिसमें हम क्या करेंगे, लार्ज इमेजेस प्रोड्यूस करवाएंगे। तो वही यहाँ पे डेफिनेशन हम देखते हैं कि मैक्रो रेडियोग्राफी क्या है। तो आप में से जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो ये जो है एक टेक्निक है, किस चीज़ की टेक्निक है, ऑफ प्रोड्यूसिंग। द टेक्निक ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इमेज बाय डायरेक्ट मैग्निफिकेशन इज कॉल्ड मैक्रो रेडियोग्राफी। मीन्स कि ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, इमेज को प्रोड्यूस करवाते हैं, क्या डायरेक्ट मैग्निफिकेशन करते हैं। और व्हाट डज इट मीन मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन मीन्स कि एनलार्ज करना। ठीक है, हम एनलार्ज करवाते हैं इमेज को। अब आप ये देखोगे, आगे मैं बताऊंगा ये एनलार्ज करते कैसे हैं। इधर आप इतना ही याद रखो कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इमेज को एनलार्ज करते हैं। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मैक्रो रेडियोग्राफी। इट प्रोवाइड फाइन रेडियोग्राफिक एनाटॉमिकल डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। मीन्स के जो छोटी सी छोटी भी चीज़ें हमारे पास होंगी, जो छोटी सी छोटी चीज़ें भी होंगी हमारे पास एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, एनेटमी में हमारे पास वो सारी दिखेंगी यहाँ पे। ठीक है, अब इसका प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, प्रिंसिपल हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, जब आप क्या करोगे, इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है कि जब आप ऑब्जेक्ट और फिल्म के बीच में डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे, ऑब्जेक्ट और फिल्म के डिस्टेंस को जब इंक्रीज करोगे, उसी की वजह से क्या होता है, मैग्नीफिकेशन होता है। वही मैंने बोला कि व्हेन इंक्रीजिंग ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस मीन्स OFD विल प्रोड्यूस एन मैग्निफाइड इमेज। अब ये OFD क्या होता है, ये मैं आगे आपको बताता हूँ डायग्राम के थ्रू। अभी जैसे यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रही होगी, आप मान के चलो ये जो ऊपर टॉप पे है दैट इज एक्सरे सोर्स, जहाँ से हमारे पास क्या है, एक्सरेज आ रहे हैं। और लास्ट पे ये क्या है, हमारे पास इमेज रिसेप्टर, जहाँ पे हमारे पास क्या है, इमेज मिलेगी, या जिसको आप फिल्म भी बोलते हो या जिसको आप कैसेट भी बोलते हो। तो आप इसको अभी मान के चलो दिस इज फिल्म। क्या है ये, हमारे पास फिल्म, और ये हमारे पास क्या है, एक्सरे सोर्स। अब एक्सरे सोर्स और यहाँ पे फिल्म के बीच में जो डिस्टेंस होता है, एक्सरे सोर्स या इसको फोकस भी बोलते हैं, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन एक्सरे सोर्स एंड फिल्म इज कॉल्ड फिल्म फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पे है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बीच में है। ठीक है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीन्स कोई इंसान है या कुछ और चीज़ है यहाँ पे इधर बीच में। ठीक है, दिस इज एक्सरे सोर्स, दिस इज ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे नीचे क्या है, फिल्म हमारी। अब जो ऑब्जेक्ट और फिल्म के बीच में डिस्टेंस है, किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और फिल्म के बीच में डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड OFD, ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस। और तीन तरह के डिस्टेंसेस आप देखोगे यहाँ पे, एक ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस, एक फोकस टू फिल्म डिस्टेंस, और तीसरा फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। ठीक है, फोकस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। फोकस के और ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी इंसान होगा, कोई भी होगा, उसके बीच में जो डिस्टेंस होगा दैट इज FOD। OFD हो गया ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस, FOD हो गया फोकस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, FFD और SSD ये होता है फोकस टू फिल्म डिस्टेंस और सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन है, मैग्नीफिकेशन को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने मैग्नीफिकेशन क्या बोला, मैग्नीफिकेशन होता है जब हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस हम इंक्रीज करते हैं। तो हमने क्या करना है, जो हमारा फोकस टू फिल्म डिस्टेंस था, ठीक है, जो हमारे पास एक्चुअल फोकस टू फिल्म डिस्टेंस था, उसका रेशो, ये क्या होता है, ये रेशो होता है किसका, FFD का और FOD का। किस, कौन, मैग्नीफिकेशन FFD और FOD के बीच में। ठीक है, ये आ गया FFD और ये आ गया हमारा FOD, मीन्स फोकस टू फिल्म डिस्टेंस और फोकस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट इज मैग्नीफिकेशन। इसको ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अभी मैग्नीफिकेशन हम दो तरीकों से कर सकते हैं। ठीक है, मैग्नीफिकेशन को कैसे, दो तरीकों से कर सकते हैं। एक हो गया जब
आप मैग्नीफिकेशन करोगे तब दो चीज़ें होंगी, FFD और FOD। आप क्या करोगे, FFD को क्या करोगे, फिक्स रखोगे, मीन्स फोकस टू फिल्म डिस्टेंस को क्या करोगे, फिक्स करोगे। लेकिन जो FOD है, जो हमारे पास FOD है, फोकस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसको क्या करोगे आप, चेंज करोगे। क्या करोगे आप, चेंज करोगे। अब यही मैंने बोला है, अगर ये फॉर्मूला आपके पास था तो यहाँ पे अगर आपको क्या है, आपका मैग्नीफिकेशन और FFD जो है फिक्स है, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, जो मैग्नीफिकेशन है, तो मैग्नीफिकेशन को अगर कैलकुलेट करना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अगर आपको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन को ऊपर लाएंगे। लेकिन अगर कैलकुलेट किसको करना होगा, मैंने बोला FOD यहाँ पे चेंजिंग है, तो हम क्या करते हैं, FOD को मैंने क्या किया, ऊपर चढ़ाया और मैग्नीफिकेशन को नीचे उतारा। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखो आप, कि फॉर एग्जांपल मैग्नीफिकेशन आपकी 1.5 है और FFD कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है इसके केस में, FOD क्या होगा। तो मैंने बताया कि FFD बाई मैग्नीफिकेशन दैट इज FOD। FFD कितना है, 100 सेंटीमीटर, और नीचे कितना आया, 1.5। अब इस 1.5 को मैंने क्या किया, मैंने 15 कर दिया। जब मैंने 15 कर दिया मीन्स यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ से भी 10 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, जब 10 से मल्टीप्लाई किया इसको, ये डायरेक्ट 15 बना, लेकिन ऊपर ये 10 ऊपर रहा। ठीक है, जब आप 15 को 100 से मल्टीप्लाई करते हो या 1000 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आंसर आता है 66.6 सेंटीमीटर। अब देखते हैं दूसरा केस, कि जब आप मैग्नीफिकेशन कैसे करोगे। अभी तो आपने क्या किया था, FOD को चेंज रखा था और FFD को फिक्स रखा था। इसमें हम क्या करेंगे, FOD जो आपने ऊपर चेंज रखा था उसको यहाँ पे आप फिक्स रखोगे, और जो FFD ऊपर आपने चेंज रखा था इसको यहाँ हम क्या करोगे, फिक्स रखोगे। इसके केस में जो फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पे याद रखोगे, कि जो हमारे पास OFD होता है, क्या होता है, OFD जो यहाँ पे होता है, ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस, वो बराबर होता है, वो किसके बराबर होगा, FOD के और क्या करोगे आप, उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, मैग्नीफिकेशन जो आपकी वैल्यू होगी उसमें से आप माइनस करोगे 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस कंडीशन। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपका जो FOD है वो 100 सेंटीमीटर है और मैग्नीफिकेशन जो आपके पास है दैट इज 1.6। कितना, 1.6। तो आप क्या करोगे, OFD हमारे पास ये है, FOD में आप क्या करोगे 100 और मैग्नीफिकेशन में आप 1.6 माइनस करोगे आप 1। ठीक है, अब जैसे कि आप क्या करोगे, मैंने बोला इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई के साथ, इनके साथ मल्टीप्लाई में होगा। तो आप 100 को 1.6 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो वो आता है 160, और जब माइनस कर इसके साथ 100 1 ज़र 100। ठीक है, अब जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास आएगा 60 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, मोमेंट अनशार्पनेस और जियोमेट्रिक अनशार्पनेस क्या होता है। सबसे पहले मोमेंट अनशार्पनेस, आपको मोमेंट पता है, मूवमेंट किसकी वजह से होगी, पेशेंट की वजह से। अनशार्पनेस और शार्पनेस क्या होगा, शार्पनेस होगा जब इमेज अच्छी आएगी और अनशार्पनेस होगा जब इमेज थोड़ी सी ख़राब जैसी आएगी, ब्लर जैसी आएगी। ठीक है, वो किसकी वजह से, मूवमेंट की वजह से। यहाँ पे क्या होता है, ये किसकी वजह से होगा, ये डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन की वजह से होगा। मैग्नीफिकेशन किसकी वजह से हो गई, जब आपने OFD इंक्रीज़ किया, ऑब्जेक्ट टू फिल्म डिस्टेंस। ठीक है, जब ये क्या होता है, डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन बाय इंक्रीज्ड, it is done or it is due to the direct magnification by increased OFD can be carried out if there is complete immobilization of the patient। means ये बोल रहा है कि हम डायरेक्ट मैग्नीफिकेशन सिर्फ तब कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, हमने OFD तो चलो बढ़ा लिया, लेकिन अब जब आप OFD इंक्रीज़ करते हो, आपका पेशेंट जो है कम्प्लीटली एक जगह रहना चाहिए, वो हिलना नहीं चाहिए, इमोबिलाइज्ड स्टेट में होना चाहिए वो। ठीक है, अब कोई भी मूवमेंट, एनी मूवमेंट ड्यू टू लैक ऑफ इमोबिलाइजेशन विल मैग्नीफाइड ऑन द रेडियोग्राफ। मीन्स आपकी कोई भी मूवमेंट होगी, जैसे कि आप देखते हो मूवमेंट जब होती है तो थोड़ा बहुत वहाँ पे क्या है, हमारे पास शेड्स दिखती हैं, मूवमेंट की शेड्स, ब्लर दिखता है। ठीक है, तो अब जब इस यहाँ पे मूवमेंट आएगी तो वो भी हमारे पास क्या है, मैग्नीफाइड आएगी, क्योंकि हमारे पास इमेज तो मैग्नीफाइड आ रही है। तो अगर बड़ी इमेज आ रही है तो बड़ी इमेज पे हमारे पास जो मूवमेंट्स है वो भी बड़ी आएंगी। वही यहाँ पे रेडियोग्राफ का मैंने बोला कि जो हमारे पास इमेज है उस पर भी हमारे पास क्या होगा, बड़ी जो हमारे पास ज़्यादा मैग्नीफाइड क्या होंगी, इमोबिलाइजेशन वो आ जाएंगी, मूवमेंट्स आ जाएंगी। अब इट इज़ ड्यू टू द
इट्स ड्यू टू द इंक्रीज OFD। जैसे मैंने क्या बोला, जितना ज़्यादा आपने क्या किया, आपने जो है OFD को इंक्रीज किया, OFD में क्या हो गया, पेशेंट ने हिला, वहाँ पे उसने मूवमेंट की, तो मूवमेंट की वजह से क्या हो गया कि मैग्नीफिकेशन तो पहले ही हो गई थी, तो मैग्नीफिकेशन जितनी मैग्नीफाइड इमेज है उतनी ज़्यादा मैग्नीफाइड हमारे पास क्या होंगी, मूवमेंट्स भी होंगी। अब इन मूवमेंट्स को रोकना है, ठीक है, क्योंकि मोमेंट्स तो हमें चाहिए मैग्नीफाइड इमेज, और लेकिन मोमेंट्स भी नहीं होनी चाहिए, तो इन मोमेंट्स को हम रिड्यूस करते हैं बाय यूजिंग इमोबिलाइजेशन डिवाइस। किन से? इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस से हम क्या करते हैं, इन मोमेंट्स को कम करते हैं, जैसे कि सैंड बैग्स हमारे पास होते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, दूसरा तरीका है कि आपको पेशेंट को अच्छे से समझाना है, उसको इंस्ट्रक्शंस देनी है कि ड्यूरिंग द प्रोसीजर, जब आपका स्कैन होगा, आप उस टाइम बिल्कुल हिलेंगे नहीं, एक जगह रहेंगे। अब होता है दूसरा जियोमेट्रिक अनशार्पनेस। एक मैंने बोला क्या, एक मैंने बोला मोमेंट अनशार्पनेस, दूसरा मैंने बोला जियोमेट्रिक अनशार्पनेस। जियो जैसे आप बोलते हो, जियो जब आप पढ़ते हो, जियोलॉजी आप पढ़ते हो, तो आप वहाँ पे क्या देखते हो, वहाँ पे वो देखते हो आउटलाइंस वगैरह देखते हो, या उसका स्ट्रक्चर वगैरह देखते हो, तो वही यहाँ पे भी हम देखेंगे। ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज अ सोर्स ऑफ एक्सरे इज़ नॉट अ पॉइंट सोर्स, क्योंकि हमारा एक्सरे हमारे पास कोई पॉइंट सोर्स नहीं होता है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड फिल्म कैन कॉज इमेज पेनम्बरा। तो मेन जो रीज़न हमारे पास होता है ना, जो आप क्या करते हो, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट और फिल्म के डिस्टेंस में, मैंने बोला ना OFD, जो OFD हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, जो डिस्टेंस को हम बढ़ाते हैं या जो भी करते हैं, उसकी वजह से इमेज पेनम्बरा बनता है, इन एडिशन टू द मैग्नीफाइड इमेज। मीन्स कि जो आपकी मैग्नीफाइड इमेज बनती है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, पेनम्बरा भी बनता है। अब ये पेनम्बरा क्या होता है, मान के चलो आप कि यहाँ पे ये आई हमारे पास इमेज, ये क्या आई हमारे पास इमेज नीचे। अब ये हमारे पास क्या था, एक्चुअल बीम्स थी, लेकिन अब इस मैक्रो रेडियोग्राफी की वजह से क्या होता है, ये जो एजेस होती हैं, ये जो एजेस होती हैं किसकी, हमारे पास जब इमेज आती है ना, एक्सरेज इमेजेस जो होती हैं, एक्सरेज की जो ये एजेस होती हैं, जो ये मैं एजेस बोल रहा हूँ, इन्हीं को बोलते हैं क्या, इनको बोलते हैं साइड पे पेनम्बरा, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, पेनम्बरा। तो इसके केस में क्या होता है, जितना OFD आप लगाओगे ना ज़्यादा, उतना ये इंक्रीज़ होगा, मीन्स कि इसके बीच में जो है डिस्टेंस इतना इंक्रीज़ होगा। और पेनम्बरा हो गया जब जो साइड्स में आपकी जो ये एक्सरेज होती है, वो क्या होती है, थोड़ी बहुत कम दिखती हैं, वो अच्छी से नहीं दिखती हैं, ये बिल्कुल लो क्वालिटी की होती हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं पेनम्बरा। जितना आप बढ़ाओगे, मीन्स के बाद में हमारे पास इमेज क्वालिटी भी वैसी डिम कलर की बनेगी। अभी इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है, जैसे कि डेक्रोसिस्टोग्राफी आप जो स्कल के लिए करते हो, मैंने पढ़ाया हुआ है अपने लेक्चर में, डेक्रोसिस्टोग्राफी क्या होता है वो आप देख सकते हो। डेक्रोसिस्टोग्राफी हम एक ऐसा प्रोसीजर है जो हम किसके लिए करते हैं, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट सिस्टम के लिए। किसके लिए, नेज़ोलैक्राइमल डक्ट सिस्टम के लिए। और ये नेज़ोलैक्राइमल डक्ट्स कहाँ होती हैं, हमारे स्कल में। दैट मीन्स कि हम ये कहाँ करते हैं, स्कल के लिए। सस्पेक्टेड फ्रैक्चर ऑफ स्केफॉइड, अब ये स्केफॉइड कहाँ होती है, स्केफॉइड बोन होती है हमारे यहाँ पे रिस्ट में, ये जो हमारे पास रिस्ट का ये वाला पार्ट होता है, यहीं पे हमारे पास होता है स्केफॉइड। और आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हम इसी बोन के लिए एक स्केफॉइड, ये कार्पल्स की बोन होती है, इसके लिए एक स्पेशल व्यू भी होता है, दैट इज स्केफॉइड व्यू, ठीक है। अब आता है एक सेरिब्रल एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में हम क्या विजुअलाइज करते हैं, वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स है उनको विजुअलाइज करते हैं, किसमें, एंजियोग्राफी में। अब यह है सेरिब्रल, मीन्स के जो स्कल हेड के हमारे पास जो वेसल्स हैं उनको विजुअलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, मैक्रो रेडियोग्राफी। लोकलाइज्ड एरिया ऑफ लंग्स, मीन्स कि हमारे पास जो जो स्पेशलाइज्ड लंग होते हैं, चाहे आपको हाइलम देखना हो या आपको बाकी चीज़ें देखनी हो या अंदर से आपको वेसल्स देखनी हो, वो सारी चीज़ें देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, मैक्रो रेडियोग्राफी। दिस इज़ ऑल अबाउट द मैक्रो रेडियोग्राफी। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये नोट्स भी आपको बिल्कुल शॉर्ट करके हैं और हैंड रिटन हैं। थैंक यू।